तो चलिए आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कुछ नेक्स्ट लेसन। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप कैसे ओपन कर सकते हैं। विंडोज़ बटन दबा के आर प्रेस कीजिए, रन ओपन हो जाएगा शॉर्टकट की। रन ओपन होने के बाद यहाँ पे ओपन जो है, ओपन के अंदर आपको लिखना होगा विनवर्ड, देन ओके कीजिए, विनवर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला लेसन में हमने सीखे थे होम, जो रिबन है होम रिबन का, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। ये सारे जो ऑप्शन है, मैंने सारे ऑप्शन आपको बारीकी से सिखा दिया था। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। और देखिए यहाँ पे आज हम सीखेंगे इंसर्ट। देखिए यहाँ पे जो हम सीखेंगे ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, लेकिन हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन आपका आएगा वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन आप जब देख के प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा प्रोफेशनली बन जाएंगे, ठीक है। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उसके तरह ही, उसके वजह से प्रैक्टिस करने के बाद ही आपका इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट मिलेगा। अगर आप वीडियो देख के ही सब कुछ हो जाता तो कुछ आपका ये वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़ा है, देख लीजिए। लेकिन मैंने आपको समझा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आप जो भी सीख रहे हैं वो एडवांस तरीके से जाए, एडवांस तरीके से सीखे। एडवांस तरीके से सीखने के लिए मुझे छोटा छोटा टूल्स पहले हमको सीखना होगा, जब कौन सा टूल्स क्या क्या काम करता है। जब सारे टूल्स का काम हम सीख जाएंगे, उसके बाद सारे के टूल्स के मदद से हम बहुत सारे प्रोफेशनल पेज ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रोम में चलते हैं। क्रोम में जाके यहाँ पे कुछ डेमो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे वर्ड पेज डिज़ाइन, DESIGN सर्च करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आगे हम क्लास में सीखेंगे। वर्ड, यहाँ पे MS वर्ड दे के सर्च करता हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिज़ाइन है, जैसे ये जो सर्टिफिकेट है, ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सर्टिफिकेशन डिज़ाइन यहाँ पे देख रखा है, वो सीखेंगे वर्ड में। यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन हम सीखेंगे, जैसे वर्ड में ऐसे तरीके से ऐसे पेज आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूनिक चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पेज कैसे क्रिएट कर, डिज़ाइन देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन होता है। यहाँ पे लोगो देखिए, आप इसी तरीके से लोगो आप डिज़ाइन कर सकते हो वर्ड में। बहुत यूनिक चीज़ें होता है यहाँ पे। तो देखिए इसके लिए आपको लगातार सीखना होगा। यहाँ पे हमारा जो वीडियो है, वीडियो आपको देखना होगा। और अगर आप कोई भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। लाइव आपको लाइव सपोर्ट मिल जाएगा, लाइव क्लास भी मिल जाएगा। लेकिन आपको कमेंट करना होगा, और कमेंट करेंगे तभी हम समझ पाएंगे आपका प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। उसके वजह से जहाँ पे प्रॉब्लम होगा वो आपको नोट करके रख लीजिए। मैं जब लाइव क्लास में आऊँगा तो हम सारे के सारे कवर कर देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आज हम सीखेंगे इंसर्ट। इंसर्ट के यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, पेज कवर, उसके बाद है ब्लैंक पेज, उसके बाद है पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर। तो चलिए हम सीख लेते हैं पेज। तो पेज में पहला है कवर पेज। कवर पेज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे डेमो टेम्पलेट दे के रखा है। जब हम 2013 यूज़ करेंगे MS वर्ड, यहाँ पे तो 2007 चल रहा है, लेकिन हम जब यूज़ करेंगे 2013 तो यहाँ पे और एडवांस फीचर यहाँ पे हमको मिल जाएगा। ये जो पेज कवर है क्या करता है, मानो कि आपने वर्ड पे एक बुक तैयार कर रहे हैं 200 पेज का। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला जो कवर होगा, कवर आप कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे मानो कि मेरा जो कवर पसंद है, चलिए हम ये जो कवर है ये हम ले लेते हैं। यहाँ पे देख रखा है टाइप द कंपनी नेम। चलिए हम कुछ, मेरा जो CLS, मेरा जो कंपनी का नाम है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है CLS मेंटोर, MENTOR। ये मेरा salesmentor.com, ये हमारा वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। सारा के कोर्स के बारे में आपका पता चल जाएगा, और एडवांस लेवल के बहुत सारे यहाँ पे कोर्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट टाइटल यहाँ पे देख रखा है। ये जो पेज हमने तैयार कर रहा हूँ, इसका जो डॉक्यूमेंट टाइटल होगा, टाइटल मैं क्या दे रहा हूँ, तो यहाँ पे टाइटल दीजिए। चलिए हम दे देते हैं, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे CLS मेंटोर, MENTOR मेंटोर क्लास, CLASS क्लास बुक, BOO के बुक। चलिए टाइप द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का जो यहाँ पे सब टाइटल देने को बोल रहा है, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट अब तैयार के किस बारे में ये है, ये होगा MS वर्ड टॉपिक। चलिए इसके बारे में है, और मेरा जो नाम है विप्लव है। चलिए यहाँ पे यार जो आ गया, यहाँ पे सिलेक्ट करके आज का डेट
चलिए डेट देते हैं 24। और यहाँ पे आप चाहे तो कुछ फ़ोटो वगैरह यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इस फोटो लगाने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पिक्चर में जाके कर सकते हैं या शेप में जाके कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। पिक्चर शेप में लेके करते हैं। शेप ले लेते हैं, यहाँ पे राउंड ओवल में क्लिक करके माउस दबा के यहाँ पे ड्रैग करेंगे। क्लिक करके माउस में लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे एक फ़ोटो हमें ऐड करना होगा। चलिए फ़ोटो को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए पहले मैंने क्रोम में जाना होगा। यहाँ पे दूसरा एक टैब ओपन करता हूँ। यहाँ पे एक फ़ोटो डाउनलोड करता हूँ। जैसे फ़ोटो का नाम देता हूँ MS वर्ड, MS वर्ड, WORD वर्ड, लोगो, लोगो। चलिए हम यहाँ पे लोगो आ गया। कुछ भी लोगो हमने राइट क्लिक करके यहाँ पे चलिए सेव कर लेते हैं। चलिए इसको हम सेव इमेजेस, यहाँ पे याद रखना होगा आप JPG फॉर्मेट ही डाउनलोड कीजिएगा। चलिए यहाँ पे डाउनलोड है, डाउनलोड सेक्शन में हम डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए सेव कर दिया। उसके बाद वर्ड में जाके यहाँ पे आपको शेप फिल में जाके यहाँ पे पिक्चर में क्लिक करके यहाँ पे जो डाउनलोड सेक्शन में हमने पिक्चर डाउनलोड किया था, तो चलिए इसको हम ले लेते हैं। चलिए ये वर्ड आ गया। इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर हम नहीं रखेंगे। शेप आउटलाइन में जाके हमने बॉर्डर को हटा देते हैं। चलिए देखिए हमारा जो पेज है, देखिए यहाँ पे पेज वो है, वो कवर पेज रेडी हो गया। अब हम इस पेज से टेक्स्ट लिखना शुरू कर देंगे। चलिए पैराग्राफ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू रैंड फर्स्ट ब्रैकेट, यहाँ पे जूम कर लेते हैं, इक्वल टू रैंड फर्स्ट ब्रैकेट, यहाँ पे लेंगे हम 10,3, मतलब 10 पैराग्राफ आएगा। 10 पैराग्राफ आएगा और हर एक पैराग्राफ में 3 लाइन रहेगा। यहाँ पे याद रखिएगा इंटर जो करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कॉमा देना होगा। अगर आप देखिए यहाँ पे फिर से देख लीजिए, यहाँ पे आपको कॉमा देना होगा। यहाँ पे जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ मैंने। यहाँ पे देखिए इक्वल टू रैंड 10,3 लिखेंगे तो 10 पैराग्राफ आएगा और हर एक पैराग्राफ में 3 लाइन होगा। अगर आप यहाँ पे इंटर करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये जो ब्रैकेट है वो नीचे चला जाएगा। बैक स्पेस कीजिए। आपको बाहर में ब्रैकेट के बाहर क्लिक करना होगा तभी। और यहाँ पे जूम आउट कर देता हूँ, पहले जूम आउट कर दिया। चलिए इसको जूम को अभी हटा देता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर जाके आपको एंटर करना पड़ेगा। जब एंटर करोगे, जूम आउट करता हूँ पेज का, देखिए यहाँ पे देखिए पैराग्राफ कितना आया, सिलेक्ट करता हूँ। अब हम पैराग्राफ को ऑटोमेटिकली नंबरिंग करेंगे। कैसे, यहाँ पे नंबरिंग में जाके यहाँ पे देखिए ये इसमें क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे जो पैराग्राफ आया है वो 1 से 10 तक पैराग्राफ आ गया। और यहाँ पे देखिए हर पैराग्राफ में 3 लाइन है। देखिए यहाँ पे एक लाइन, चलिए हम हाईलाइट कर देते हैं आपको समझने के लिए। एक लाइन, 2 लाइन और यहाँ पे देखिए 3 लाइन। तो ऐसे आप हर पैराग्राफ में 3 लाइन है। जैसे मैं इसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाके इसका, चलिए एक लाइन हो गया, ये हो गया दूसरा लाइन। यहाँ पे जाइए और दूसरा कलर ले लीजिए और यहाँ पे देखिए ये हो गया तीसरा लाइन। तो ऐसे हम पैराग्राफ ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे Ctrl+A करते हैं, नहीं, यहाँ पे जाके यहाँ पे शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इतने ही पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। यहाँ पे इसको हटाने के लिए सिलेक्ट करेंगे, हाईलाइट कलर में जाके यहाँ पे नो कलर कर देंगे। चलिए ये भी चला गया। उसके बाद देखिए इंसर्ट में तो कवर पेज हो गया। अब क्या करेंगे, हम ब्लैंक पेज लेंगे। देखिए ब्लैंक पेज आप क्या करेंगे, कर्सर यहाँ पे देखिए कहाँ पे है। चलिए हम पैराग्राफ के अंदर नंबरिंग कर देते हैं। होम में जाके यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। करने के बाद देखिए हमारा कर्सर जो है वो कहाँ पे है, 1 नंबर पैराग्राफ के लास्ट में, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 नंबर पैराग्राफ के लास्ट में कर्सर है। उसके बाद इंसर्ट में जाते हैं, ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं। ब्लैंक पेज में जब भी क्लिक कीजिए कर दिया, देखिए 1 नंबर के बाद जहाँ पे कर्सर था वहाँ से क्या होगा, पेज को ब्रेक हो गया, मतलब पेज यहाँ से नया पेज आ गया। देखिए यहाँ पे क्लिक मैंने कर्सर यहाँ पे था मेरा और मैंने यहाँ पे क्लिक करके ब्लैंक पेज लिया था, क्योंकि यहाँ से ब्लैंक पेज आ गया। इसलिए कर्सर जहाँ पे रहेगा उसके बाद ब्लैंक पेज आएगा। कर्सर यहाँ पे था, देखिए इसके बाद नीचे जाइए, देखिए दूसरा नंबर यहाँ पे और ये देखिए ब्लैंक पेज। चलिए जूम आउट करते हैं। देखिए
एक नंबर है, यहाँ पे कर्सर था, देखिए दूसरा पेज हमारा टोटल ब्लैंक हो गया। और यहाँ पे जो नंबरिंग है वो दो यहाँ पे आ गया। चलिए मैं इसको बैक स्पेस करके कट कर देता हूँ। देखिए दो यहाँ पे आ गया, चलिए एक दो। देखिए ये जो है ब्लैंक पेज, यहाँ पे यहाँ से यहाँ पूरी तरह एक ब्लैंक पेज हो गया। अब ब्लैंक पेज में यहाँ पे कुछ फ़ोटो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको वर्ड के रिलेटेड कुछ डेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसलिए वर्ड का कुछ फ़ोटो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। तो चलिए हमने नहीं करेंगे, बाद में सीखेंगे। चलिए हम इसको पहले की तरह करने के लिए क्या करना होगा, इस पेज में क्लिक करके बैक स्पेस करना होगा। बैक स्पेस, फिर से बैक स्पेस कीजिए, फिर से बैक स्पेस कीजिए, फिर से बैक स्पेस, फिर से बैक स्पेस, और यहाँ पे क्लिक करके ये जो गैप है इसको काटना होगा। क्लिक करके बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस। देखिए ये पहला की तरह हो गया। अब यहाँ पे लिखा है ब्रेक पेज। ब्रेक पेज का मतलब है आप यहाँ से पेज को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 3 नंबर लेसन पे, 3 नंबर के पैराग्राफ पे लास्ट में क्लिक कीजिए, यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 3 नंबर के बाद जो है पेज ब्रेक हो जाएगा, मतलब नया पेज ऐड नहीं होगा, लेकिन पेज यहाँ से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब यहाँ से दूसरी पेज पे दूसरी पेज पे जितने भी सारे पैराग्राफ था वो चला जाएगा, और यहाँ पे एक ब्लैंक शीट या ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ पे ये जो सारे के डेटा यहाँ पे जो पेज है इसका ब्लैंक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। जैसे वर्ड का फ़ोटो, किसी ऑथर का फ़ोटो, जैसे मैं मानो कि मैं कर रहा हूँ तो मेरा जो फ़ोटो है मैं यहाँ पे फ़ोटो ऐड कर सकता हूँ। या ये जो टॉपिक है, टॉपिक के रिलेटेड कुछ फ़ोटो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, इसका टॉपिक के रिलेटेड। ठीक है, ऐसे हम कुछ फ़ोटो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये होगा ब्रेक पेज। तो ब्रेक पेज समझ में आ गया? नहीं आया तो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, फिर से लाइव क्लास में लेके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो दिक्कत का कोई मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम सीखेंगे टेबल। चलिए हम इसको सारे के नया विंडो तो चलिए हम नया विंडो ओपन कर लेते हैं। नया विंडो ओपन करने के लिए यहाँ पे ऑफिस बटन में क्लिक करूँगा, उसके बाद न्यू सेक्शन में जाएंगे। उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आज हम सीखेंगे टेबल। तो टेबल का जो काम होता है, टेबल का काम होता है जो वो सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, आज हम टेबल सीखेंगे। देखिए टेबल पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। टेबल के क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो ये क्या है, ये एक्चुअली यही टेबल है। यहाँ पे देखिए लिखा है ऊपर में, यहाँ पे देखिए जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोटिस कीजिए। यहाँ पे चलिए देखिए यहाँ पे 4x3, यहाँ पे क्या है 2x1, इसके चलिए यहाँ पे 4x3 लेते हैं। पहले समझिए ये क्या है, ये वाला क्या है। मतलब देखिए यहाँ पे ऊपर में एरो चिन्ह देख रखा है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये जो लंबा लंबा ऑप्शन दिख रहा है, इसको बोलता है कॉलम। जैसे घर में होता है कॉलम पिलर, वही उसी तरीके से कॉलम होता है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलता है रो। इसे क्या बोलता है, इसको बोलता है रो। ये है रो हमारा, ROW रो। ठीक है, और ये बोलता है कॉलम, COLUMN। सॉरी एम कैसे हो रहा है। तो चलिए ये हो गया कॉलम और ये हो गया हमारा रो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रो और कॉलम मिला के क्या होता है, ये हो गया हमारा सॉरी, ये हमारा हो गया सेल। ये हर एक है सेल। तो रो और कॉलम मिला के क्या होता है, सेल होता है। लेकिन जब हम एक्सेल सीखेंगे, एक्सेल में है सेल कैसे काम करता है, हम एक्सेल में जानेंगे, नेक्स्ट लेसन में है एक्सेल। अगर आप एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लीजिए। बहुत ही एडवांस तरीके से एक्सेल मैंने कवर किया हूँ, और एक्सेल के जरिए आप भी बहुत सारा पैसा इनकम कर सकते हैं। आप एक्सेल क्यों सीखेंगे, क्योंकि जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी है, जितने भी चाहे बड़ा कंपनी हो, एक्सेल के बिना नहीं चल सकता है। एक्सेल एक मोस्ट ट्रस्टेड, मतलब क्या बोलूँ, एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही एडवांस लेवल का डेटा प्रोवाइड कर सकता है, और डेटा क्रिएशन हम एक्सेल में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है एक्सेल। तो चलिए हम टेबल सीखते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे एक्सेल, जो भी सीखेंगे बाद में सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो टेबल है, टेबल एक्चुअली हम कोई भी बिल क्रिएशन या रूटीन क्रिएशन करने के लिए हमने ये टेबल हमारा काम में आता है। जैसे चलिए हम रूटीन लिख लेते हैं पहले। रूटीन क्या काम करता है, जैसे आपका हमारा जो कंप्यूटर क्लास है वो कितने कौन कौन सा दिन होता है, तो इसमें हम फिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम
यहाँ पे टेबल में जाके ये देखिए यहाँ पे क्लिक करके आप डिलीट करिए, डिलीट नहीं होगा, ठीक है। कंट्रोल ए करके डिलीट कीजिए, ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल ए मतलब ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल जेड मतलब अंडू। तो कंट्रोल ए करके डिलीट कर दीजिए, सारे के सारे जो डेटा था डिलीट हो गया। एक बार टेबल पे जाइए, उसके बाद इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर दीजिए। ये पे देखिए नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, मतलब नंबर ऑफ कॉलम आप कितना लेंगे। चलिए हम नंबर ऑफ कॉलम लेते हैं 5, नहीं यहाँ पे लेंगे 8, और यहाँ पे नंबर ऑफ रो लेंगे 4। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 4 रो आ गया। यहाँ पे कॉलम कितना लिए थे, 1 2 2 3 4 5 6 7 8, चलिए 8 हमने कॉलम लिए थे। और यहाँ पे देखिए ये जो लाइन देख रहे हैं, इसको जब माउस यहाँ पे रखेंगे लाइन के अंदर मिडिल में, तो ऊपर में एक एरो चिन्ह आएगा, नीचे एक एरो चिन्ह आएगा। मतलब इसका मतलब है इस यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके आप यहाँ पे खींच के इसको बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ पे जो कलम है, कलम के अंदर खींच के आप लेफ्ट साइड या राइट साइड कर सकते हैं। और एक बात, यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप टेबल को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप टेबल को ऊपर नीचे अप एंड डाउन आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये कुछ ऑप्शन था, मैंने आपको बोल दिया। चलिए हम इसको हेडिंग करेंगे, ठीक है। पहले हम लेते हैं नेम, उसके बाद लेते हैं बंगाली, इंग्लिश, बंगाली नहीं हिंदी, हिंदी इंग्लिश, मैथ, साइंस, उसके बाद लेते हैं हिस्ट्री, उसके बाद टोटल, उसके बाद एवरेज, नहीं टोटल नहीं, यहाँ पे जियोग्राफी लेते हैं, जियोग्राफी, उसके बाद टोटल। यहाँ पे जब टैप करेंगे, टैप कीबोर्ड में कैप्स लॉक के ऊपर एक बटन मिलेगा, टैप करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से डायरेक्ट ये नेक्स्ट सेल में आ जाएगा। तो यहाँ पे नेम लिखेंगे BIPL बिप्लब। हिंदी में मार्क्स कितना पाया, चलिए 95। तो ऐसे तरीके से मार्क्स उन्होंने पाया, हमने यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद है रॉकी, यहाँ पे चलिए कुछ नंबर यहाँ पे रॉकी को मिला, और यहाँ पे लिखेंगे KAML कमल। चलिए यहाँ पे ये जो कमल है, ये कुछ नंबर यहाँ पे मिला। और यहाँ पे देखिए और एक बात, जब सेल को मैं बड़ा करता हूँ, यहाँ पे देखिए जो नंबर है, ये जो नाम टेक्स्ट आप देख रहे हैं सेल के अंदर, ये क्या है, सेल के एक कोने में है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये जो नंबर है वो मिडिल में आ जाए। तो क्या करना होगा, आप सारे लेटर को आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेबल टूल्स यहाँ पे ऑप्शन एक आएगा, ठीक है। देखिए टेबल टूल्स तभी आएगा जब आप टेबल के अंदर आपका कर्सर रहेगा। यहाँ पे देखिए नोटिस कीजिए टेबल टूल्स यहाँ पे है, बाहर क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे टेबल टूल्स नहीं है, क्योंकि कर्सर टेबल के अंदर ही नहीं है। कर्सर जो है पेज के अंदर है, इसीलिए टेबल्स में नहीं आ रहा है। जब टेबल में कर्सर होगा तभी टेबल टूल्स यहाँ पे काम करेगा। तो डिज़ाइन में जाइए और लेआउट में जाइए, हम जाएंगे लेआउट पे, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं पहला जो रो है, रो के सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट मैंने देख के रखा है, अलाइनमेंट यहाँ पे देख रखा है। तो यहाँ पे सेंटर में क्लिक कर दीजिए, देखिए सेंटर में आ गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा, यहाँ पे करेंगे तो ऊपर आएगा। हम क्या करेंगे, सेंटर में करेंगे, ठीक है। और ये जो है सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। देखिए चलिए डायरेक्शन हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा, और इसका हम छोटा कर देते हैं। छोटा करने के बाद क्या करेंगे, चलिए ये अच्छा नहीं लग रहा है, चलिए ये ठीक है। और ये जो हेडिंग है, हेडिंग का जो कलर हम देंगे, इसका हेडिंग है हमारा कलर देंगे। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपको एक मिलेगा डिज़ाइन में जाइए। डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए शेडिंग मिल गया आपको। शेडिंग में जाके कोई भी कलर आप रैंडमली चूज़ कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है यहाँ पे देखिए टेबल स्टाइल है डिज़ाइन के अंदर। टेबल स्टाइल में जाके आप पूरे टेबल को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए इसको ले लेते हैं। देखिए ये जो टेबल है वो डिज़ाइन हो गया। सिलेक्ट करके हमने क्या करना होगा, लेआउट में जाके ये अलाइन सेंटर कर दिया। सेंटर करेंगे तो क्या होगा, जो सारे के सारे टेक्स्ट है हमारा सेल के सेंटर में आ जाएगा।
अब क्या करेंगे, इसका जो टोटल है टोटल निकालेंगे। देखिए टोटल निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे आपको कैलकुलेटर के जरिए नहीं करना है, आपको शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना होगा, तभी आप एडवांस बन पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए विप्लव का जो नंबर है, क्लिक करके यहाँ पे लेआउट, टेबल टूल्स के अंदर लेआउट के अंदर फार्मूला मिलेगा, फार्मूला में जाके यहाँ पे क्या है, लेफ्ट इक्वल टू सम लेफ्ट यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये जो कर्जर है, कर्जर का लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर है वो सारे के सारे यहाँ पे कैलकुलेट होके यहाँ पे बढ़ जाएगा। जस्ट लेफ्ट यहाँ पे ओके कीजिए, देखिए यहाँ पे लेफ्ट का जो नंबर है वो सारे कैलकुलेट होके यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद रॉकी कितना मिला, रॉकी को यहाँ पे हम फिर से निकलेंगे, फॉर्मूला में जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल टू सम एबव, मतलब ऊपर का जो नंबर है वो ये फीड हो, यहाँ पे फीड हो जाएगा। ओके कर देंगे, देखिए ये फीड होगा, लेकिन हमें तो लेफ्ट कर्सर जो है, कर्सर का लेफ्ट साइड का चाहिए, तो क्या करना होगा, क्लिक करके फॉर्मूला में जाइए, यहाँ पे एबव पे इसको कट कीजिए और यहाँ पे लिखिए LEFT लेफ्ट, देन ब्रैकेट शिफ्ट दबा के फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन ओके। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड का जो सारे कैलकुलेशन है यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे कमल, कमल का जो फॉर्मूला जाइए, यहाँ पे एबव है, यहाँ पे क्या करना होगा, फिर से यहाँ पे ये कट के यहाँ पे LEFT यहाँ पे लिखना होगा, देन ब्रैकेट क्लोज, देन ओके। लेफ्ट साइड का टोटल जो है हमारा आ गया। अब है मैं दिखाऊंगा कैसे आप रॉकी के ऊपर एक नाम ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए रॉकी पे हम क्लिक करते हैं, किसके ऊपर करेंगे, रॉकी के ऊपर और विप्लव के नीचे। तो पहले रॉकी के क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए रो एंड कॉलम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। याद रखिए टेबल टूल्स में लेआउट में यहाँ पे आ जाएगा, टेबल टूल्स के अंदर लेआउट ऑप्शन के अंदर है ये। अगर आप इंसर्ट एबव करेंगे, देखिए यहाँ पे एक रो यहाँ पे ऐड हो गया। चलिए यहाँ पे हम नाम भर देते हैं KJ काजल, यहाँ पे कुछ नंबर ऐड कर देते हैं और यहाँ पे करेंगे सम टोटल, फार्मूला इक्वल टू सम, यहाँ पे कट के LEFT कर देंगे, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, देन ओके। देखिए यहाँ पे आ गया काजल का नंबर। अब मैं चाह रहा हूँ कमल के नीचे एक रो ऐड हो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट बिलो करेंगे, देखिए नीचे एक रो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे टोटल, TOTL टोटल करेंगे। तो यहाँ पे हिंदी में टोटल कितना मिला, चलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फार्मूला एबव, चलिए एबव क्लिक, फार्मूला यहाँ पे क्या रखा है एबव, मतलब ये जो ऊपर का जो नंबर है ये सारे कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ऐसे आप एबव कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे ये टोटल मुझे प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे करेंगे तो कोई नाम, जैसे कि HIRA जैसे लिखता है AJO अजय। चलिए यहाँ पे फिर से नंबर टाइप करते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी मार्कशीट का डेटा एबव करेंगे, यहाँ पे देखिए एबव करेंगे, यहाँ पे सारे के एबव का कैलकुलेशन होकर यहाँ पे बैठ जाएगा। तो ऐसे नहीं होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा जो सम होगा वो किस तरह से होगा। चलिए यहाँ पे LEFT लेफ्ट फर्स्ट ब्रैकेट, गलत होगा, मैंने ओके कर दिया। चलिए फार्मूला एबव यहाँ पे लिख के LEFT लेफ्ट फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, देन ओके। चलिए देखिए यहाँ पे टोटल नंबर आ गया। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो करके आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट लेसन में हम टेबल के एडवांस फीचर सीखेंगे, टेबल का जो एडवांस फीचर है वो कैसे यूज़ करते हैं। छोटा एक बेसिक के साथ साथ हमें एडवांस भी सीखना होगा, तभी आपको काम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।